नमस्कार, आपका स्वागत है NPTEL के इस कोर्स में जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। मेरा नाम राहुल, मैं आपका टीचिंग असिस्टेंट। तो जैसा कि आपने पिछले ट्यूटोरियल्स में समझा होगा किस प्रकार AWGN चैनल इम्पैक्ट करता है हमारी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को, आज हम जानेंगे रिलेक चैनल के बारे में जिसमें हम BPSK और QPSK के बारे में समझेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं CLC क्लोज ऑल एंड क्लियर ऑल कमांड से, ताकि हम ये निर्धारित कर पाएँ कोई भी डेटा पहले से सेव नहीं है। तो हम समझते हैं पहले जनरेशन ऑफ बिट्स को। जनरेशन ऑफ बिट्स में हमने लिए नंबर ऑफ सैंपल n इक्वल्स टू 10 to the power 6। हमने बाइनरी डेटा जनरेट किया। इस बाइनरी डेटा को हमने रैंडम इंटीजर फॉर्म में जनरेट किया, 0 और 1 की फॉर्म में। फिर हमने EB बाय N0 निकाला, बिट्स एनर्जी बाय नॉइस इन dB। हमने कंसीडर किया इसको 0 से 16 की रेंज में, उसको हमने लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया 10 raised to power EB बाय N0 अपॉन 10। आइए इस सेक्शन को रन करते हैं। तो आपने देखा हमने डी बाइनरी डेटा स्टोर कराया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने EB बाय N0 लीनियर और dB स्केल में नोट डाउन कर लिए। अब आइए आगे देखते हैं BPSK मॉड्यूलेशन को समझते हैं। BPSK मॉड्यूलेशन क्या है? आप 0 और 1 बिट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये दोनों फेस अपार्ट होते हैं एक दूसरे से। 0 इन्फॉर्मेशन हमने 180 डिग्री पे रखी है, 1 हमने 0 डिग्री पे रखा है। तो अगर हम इसे समझना चाहें तो फॉर ऑल नंबर ऑफ सैंपल्स अगर बाइनरी डेटा इक्वल्स टू 1 होता है तो हम उसे असाइन करेंगे -1, एल्स अगर वो 0 होता है तो हम उसे असाइन करेंगे सिंबल +1। इस लूप को हम एंड करेंगे। आइए इसे रन करते हैं। अब हम देख पा रहे हैं X में हमारे पास बिट स्टोर हो गए हैं। अब समझते हैं रिलेक चैनल। जैसे कि हमने -1 + 0i सेंड किया फॉर d इक्वल्स टू 1, इट मीन्स बिट 1 के लिए, तो इसकी अगर हम सिग्नल पावर निकालें तो वो आएगी 1। सिमिलरली हमने 0 के लिए 1 + 0i सेलेक्ट किया, जिसकी अगर सिग्नल पावर निकालें हम तो वो आएगी 1। अगर हम एवरेज पावर देखें तो इट इज़ 1 + 1/2, सो इट विल बी सिग्नल पावर इक्वल्स टू 1। नॉइस पावर की अगर हम बात करें, हम देख पा रहे हैं कि हमने एक EB बाय N0 का एरे डिसाइड किया था। उस एरे पे अगर हम नॉइस पावर की कैलकुलेशन करना चाहें तो हम देखेंगे वह होता है EB अपॉन गिवन EB बाय N0 पे हमारा नॉइस। यहाँ पर हमने सिग्नल पावर 1 ली है तो EB इक्वल्स टू 1, सो नॉइस पावर विल बी 1 बाय EB बाय N0। हम लूप चलाएंगे फॉर द कंप्लीट लेंथ ऑफ EB बाय N0। सबसे पहले हमने जनरेट किया नॉइस। हमने रैंडम नॉइस फंक्शन लिया। इसमें एक रियल कंपोनेंट है और एक इमेजिनरी कंपोनेंट है। फिर हमने चैनल डिसाइड किया। इसके लिए हमने 2 गॉसियन रैंडम फंक्शन को ऐड किया है और वो एक हमें गॉसियन फंक्शन देगा। इसको नॉर्मलाइज किया है √2 से, जिससे हमें मिली चैनल कंडीशंस। इसके बाद हमने नॉइज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है। इसमें 1/√, अगेन नॉर्मलाइजेशन, इंटू 2 EB बाय N0 फॉर द कंप्लीट लूप। हम नॉइज निकालते हैं, दैट इज सिग्मा इंटू जो हमने रैंडम नॉइज जनरेट की है। हमें पता है कि रिसीव सिग्नल होता है y इक्वल्स टू x इंटू चैनल प्लस नॉइज। x इज माई ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन, h इज माई चैनल एंड नॉइज जो हमने जनरेट करी है। अगर मैं इस लूप को रन करता हूँ तो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिलेगा, बिकॉज दिस सेक्शन इज नॉट कंप्लीटेड येट। यह आगे जाके कंप्लीट होगा। तो इसको हम अभी समझते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने इस सेक्शन को रन किया, हमें यहाँ पे एक एरर देखने को मिलता है, 1 AND इज मिसिंग, बिकॉज ये लूप अभी प्रॉपर हमने क्लोज नहीं किया है। यहाँ पे हम BPSK मॉड्यूलेशन, चैनल कंडीशन और आउटपुट को देखेंगे। उसके बाद हम इस लूप को एंड करेंगे जब हम प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे प्लॉट ऑफ BER को। तो अब हम BPSK को समझते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसमें BPSK डीमॉड्यूलेशन करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो रिसीव्ड
y1 है यानी रिसीव्ड आउटपुट है, रिसीव सिग्नल है, उसको हमने नॉर्मलाइज किया, उसको हमने डिवाइड किया h से, इसे हम इक्वलाइजेशन भी कहते हैं। इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमें चैनल कंडीशन पता है, तो इस वजह से जो आउटपुट मिलेगा मुझे y1 मिलना चाहिए। अब इस y1 को हम कंपेयर करते हैं हर सिंबल ड्यूरेशन के लिए, हर नंबर ऑफ बिट के लिए, जो भी हमने नंबर ऑफ सैंपल कंसीडर किए हैं। तो अब समझते हैं BPS के डिमॉड्यूलेशन के पार्ट को। तो हम कंसीडर करते हैं कि y इज़ द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, अगर हम उसे इक्वलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू पास करते हैं, दैट इज़ डिवाइडेड बाय द चैनल रिस्पॉन्स, तो हमें y1 मिलता है। इसको हम थ्रू आउट द नंबर ऑफ सैंपल्स के लिए लूप इन करते हैं। हम चेक करते हैं अगर y1 हमारा ग्रेटर देन 0 है तो हम उसे सिंबल 0 देंगे, अदरवाइज हम उसे सिंबल 1 रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इस लूप को एंड करते हैं फॉर I इक्वल्स टू 1 to n एंड इट विल गो अप टू n। देन हम कैलकुलेट करते हैं एंड प्लॉट करते हैं BR को। इसमें हमने एरर कैलकुलेट किया है वेयर सम इफ द रिसीव्ड सिंबल दैट इज सिंबल D, अगर हमारा इसमें हम कंपेयर करते हैं हमारा रिसीव सिग्नल S1 को इफ़ इट इज़ इक्वलेंट टू D और नॉट। अगर वह इक्वल होगा तो हमारी सही बिट्स हैं, अगर नहीं होगा तो वो रॉन्ग बिट्स हैं। तो उनको सबको सम करते हैं और हम लेंथ D के लिए उसे नॉर्मलाइज करते हैं एंटायर लेंथ के लिए। इसी प्रकार हम थ्योरेटिकल BR के बारे में जानते हैं, हमने पढ़ा है दैट इज़ 0.5, इट मीन्स 1/2 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ EB बाय N0 डॉट 1 प्लस EB बाय N0। इसको अगर हम प्लॉट करें तो हमें थ्योरेटिकल SNR मिलेगा और प्रैक्टिकल SNR सिमुलेशन हमने निकाल लिया है। तो आइए अब इसे कंपैरिजन देखते हैं। तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि सिमुलेशन इज़ विद अ ब्लू वन और थ्योरेटिकल इज़ द रेड वन। तो हम परफेक्टली उसे सुपर इम्पोज कर रहे हैं फॉर द वैल्यू ऑफ EB बाय N0 0 to 16 तक जा रहा है और बिट रेट हमें मिल रहा है 10 raised to power -2 at 14 dB। और जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हम 10 की पावर -3 पे जाते हैं फॉर 16 dB एंड बियॉन्ड। तो इस प्रकार हमने जाना कि BPS के विद अ रिलिक चैनल परफॉर्मेंस कैसी देता है, उसका किस बिट बाय नॉइज़ रेशो पे हमें कितना बिट रेट मिलता है। आइए अब हम समझते हैं QPSK को। QPSK के लिए हम सिंपल पहले क्लियर कर लेते हैं सारा सेक्शन। नाउ सेम स्टेप वी विल रिपीट जो हमने पहले किया था, नंबर ऑफ सैंपल्स एंड बाइनरी डेटा फॉर्मेशन। अब यहाँ पर हम QPSK को थोड़ा समझते हैं। इसमें हमने देखा कि हर सिंबल को हम 4 एक्सिस पे प्रेजेंट कर रहे हैं, S0 at 0 degree, S1 at 90 degree, S3 at 180 degree and again S2 at 270 degree। तो S0 को अगर हम असाइन करना चाहें तो वो एक रियल कंपोनेंट है, देयर इज़ नो इमेजिनरी पार्ट, तो हमने उसे दिया 1 + 0। देन S1 को अगर हम देखना चाहें तो वहाँ पर 0 and 1 है, तो इसमें कोई रियल कंपोनेंट नहीं है, इसलिए 0 + 1j। S2 को अगर हम देखना चाहें 1 + 0, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि फेस ऑफ -180 रिवर्सल, तो हमने S1 के कंपैरिजन में S2 को 0 - 1j दिया है और S3 का फेस देखें तो वो -1 + 0j पे जाएगा। तो यहाँ पे हमने सिंबल असाइन की है। सिमिलरली हमने यहाँ पर j = 1 से लेके सिमिलरली फिर हमने इसे लूप इन किया। इसमें हमने वैल्यूज़ को डिफाइन किया। इफ़ इट इज़ अ 0 0 देन हमें 1 + 0 I असाइन होगा, अगर 0 1 है तो 0 + 1 असाइन होगा, अगर 1 0 है तो 0 - 1 असाइन होगा, अदरवाइज इट विल बी -1 and 0। ये हम चला रहे हैं विद अ स्टेप साइज ऑफ 2 बिकॉज हम यहाँ पर 2 सिंबल्स को लेके चल रहे हैं और उसे एंड तक चलाएंगे। लेट्स रन दिस पार्ट एज वेल। तो आप देख पा रहे होंगे कि QPSK के लिए हमें नंबर ऑफ सिंबल्स पता चलते हैं। अब हम समझते हैं इसमें रेलिक चैनल का इंट्रोडक्शन। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिग्नल पावर,
तो इसको हम निकालते हैं अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो हर सिंबल के लिए हमें इसकी वैल्यू 1 मिलेगी, और अगर हम इसे एवरेज आउट करते हैं तो 1 + 1 + 1 + 1 डिवाइडेड बाई 4, जो कि हमें 1 वैल्यू देगा। नॉइज़ पावर हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि BPSK में हम 1 बिट पर सिंबल ट्रांसफ़र कर रहे थे, यहाँ पर हम 2 बिट्स पर सिंबल ट्रांसफ़र करेंगे। तो सिंबल नॉइज़ ES/N0 विल बी 2 बिट्स 2 EB/N0। और अगर हम इसे EB/N0 को हमने ऊपर रिप्रेजेंट किया है 2 EB/N0 से, तो नॉइज़ पावर निकल के आती है ES/2 EB/N0। स्टैंडर्ड डेविएशन हम जानते हैं, हमने क्लास में भी देखा होगा लेक्चर्स में, दैट इज 1/√2 EB/N0। सो द जनरल स्टैंडर्ड डेविएशन इज log2 ब्रैकेट m EB/N0। इफ m इक्वल्स टू 2 इट विल बी log2 2 इट विल बी 1, तो वह अंडर रूट ऑफ EB/N0 हो जाएगा। अगर यह 4 होता है तो 2 की पावर 2 इट विल बी 2 EB/N0, जो कि हमारा QPSK का केस है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने इसे लूप इन किया फॉर द बिट बाय नॉइज एंटायर लेंथ के लिए, हमने नॉइज जनरेट की। सिमिलरली हमने उसे नॉर्मलाइज किया 1/√, देन वी हैव एडेड 2 AWGN सिंबल्स, random 1 length of entire x and then imaginary part similarly length of entire x। चैनल निकालते हैं हम, चैनल की भी हमने सेम कंडीशनिंग निकाली, random of length x plus 1i random of 1 length x अगेन। सिग्मा, यहाँ पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो यहाँ पर एक फैक्टर इंक्लूड होगा, क्योंकि हम m की वैल्यू 4 ले रहे हैं, तो log2m देन अगेन EB/N0 लूप 1। तो हमारी टोटल नॉइज आती है सिग्मा इंटू n। अब रिसीव्ड सिग्नल की बात करें तो वह आता है y = x इंटू h प्लस नॉइस। QPSK को अगर हम समझना चाहें तो हम जान पाएंगे, QPSK को अगर हम समझना चाहें तो हमें फेस दिखता है 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री एंड 90 डिग्री ईच में, दैट इज क्वाड्रेचर टू ईच अदर। तो हर सिंबल एक दूसरे से 90 डिग्री पे अपार्ट है। तो जब हम रिसीव इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो y1 विल बी y/h, जैसे कि हमने समझा, इसको आउटपुट को हम इक्वलाइज करते हैं विद चैनल कंडीशन, और अगेन हम उसे रन करते हैं i = n/2 हर हाफ के लिए, और एंगल निकालते हैं। अगर हम एंगल की बात करें तो अगर -π/4 से +π/4 के बीच में ये लाई करेगा तो हमें 0 0 रिसीव्ड होगा। इट मीन्स -π/4 से +π/4 के बीच में इट विल बी 0 0। फिर +π/4 से आप 3π/4 तक जाएंगे तो आपको 0 1 मिलेगा, दैट इज S1। फिर आप -π/4 से -3π/4 तक जाएंगे तो आपको 1 0 मिलेगा, दैट इज S2, और अदरवाइज आपको 1 1 मिलेगा, दैट इज S3। एंड इसको लूप को एंड करेंगे हम j = j+2, बिकॉज हर 2 बिट के लिए हम इस कैलकुलेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगर आप इसे प्लॉट करके देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि कैलकुलेटेड BR, आई थिंक इट इज़ ऑलरेडी हेयर, हमने रीरन किया है इसे। यस, तो सिमिलरली हमने परफॉर्मेंस को कंपेयर किया रिसीव्ड बिट और एक्चुअल बिट में, एंड देन उसे लेंथ से नॉर्मलाइज किया। थ्योरेटिकली हम अगर BR देखेंगे तो हमें पता है इट इज़ 1/2 1 - √2 EB/N0 1 + EB/N0। अब इसको अगर हम रन करते हैं, जैसा कि रिजल्ट विंडो साइड में ओपन है, इसे बड़ा कर लेते हैं। यस, तो आप QPSK में भी देख पा रहे होंगे कि हमें रिजल्ट सिमुलेशन और थ्योरेटिकल आर परफेक्टली मैचिंग इन दिस केस एज वेल। और इसके लिए हमें 16 dB SNR पे हमें BER की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, विच इज़ क्वाइट लो फ्रॉम 10⁻⁻²। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें QPSK और BPSK के रेलिक मॉडल में फॉर ईच बिट बाय नॉइज रेशो क्या बिट एरर रेट रिसीव होता है। आगे हम पढ़ेंगे
रेशियन चैनल मॉडल को, रेशियन पैरामीटर के बारे में, किस प्रकार रेशियन पैरामीटर इम्पैक्ट करता है ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस को। आपने जाना होगा k = 0 अगर हम लेते हैं तो वह रेले कंडीशन को दर्शाता है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी परफॉर्मेंस और बेटर हमें अचीव होती है, मींस लोअर SNR पे हमें मिनिमम BER मिलता है। तो यह सब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में समझेंगे। थैंक यू।